हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एसवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 4 ऑडिटिंग सब्जेक्ट की सीरीज। जैसा मैंने बताया था कि ऑडिटिंग सब्जेक्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूं। कंप्लीट सेशन तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ये मुझे पता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें मोस्ट आईएमपी मैंने रखे थे 40 तो भाई 40 क्लास भी लेके आना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट हाँ, ये है कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकेगा मेरे से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बात करने वाले हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है एसवाई बीकॉम सेम 4 ऑडिटिंग 2024 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। वहां पे आप जाके लाइन टू लाइन क्लास देख सकते हो। आई होप हर एक बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 देख के आया भाई, तो वहां पे उनको ऑडिटिंग की बेसिक मीनिंग पता चल गई होगी। अगर ऑडिटिंग की बेसिक मीनिंग पता चल गई तो हमें आज सीखना है भाई इन्वेस्टिगेशन एंड वर्सेस ऑडिटिंग। भाई दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में जानकारी लेनी है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश का पार्ट है, इसे ध्यान रखना। काफी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश जो है पूछा भी जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पहले देखेंगे, उसके बाद टॉपिक पे चलेंगे। क्लियर? चलिए। पहले ऑडिटिंग की बात करते हैं। ऑडिटिंग बेसिक चीजें ध्यान रखना, जितना हमें जरूरत है उतने की बात होगी। ऑडिटिंग बेसिकली क्या है, तो हर एक बच्चे को पता होगा सर, ये एग्जामिनेशन की बात करता है, एग्जामिन की बात करता है। किसको एग्जामिन सर? बुक्स ऑफ अकाउंट को। बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमारे होते हैं उसको उसको एग्जामिन करने की बात करता है। मतलब जो आपने अकाउंटिंग का काम किया था उसको एग्जामिन करेंगे हमारे ऑडिटिंग वाले पार्ट। क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल सर। और क्या बेसिक चीज़ों की बात हुई थी? इनको अपॉइंट, ऑडिटर जो हमारे होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं सर? शेयर होल्डर, या फिर आप बोल सकते हो ओनर। बेसिक डिफरेंस आप यहाँ पे जान लोगे तो भाई वो सिर्फ रीड करना आपको। कौन अपॉइंट करेगा सर? क्लियर है? ये स्टार्ट या फिर ख़त्म कहाँ पे होंगे, तो हर एक बच्चे को पता है सर, इसमें हमारा पीएनएल बनता है, इसमें हमारा बैलेंस शीट बनता है। बनता नहीं मतलब ये इसको क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं और बताते हैं भाई किसको? शेयर होल्डर या फिर आप बोल सकते हैं ओनर को, कि भाई जो आपकी बैलेंस शीट बनी है, जो आपके पीएनएल वाला पार्ट बना है, उसमें प्रॉफिट या फिर जो अमाउंट लिखे गए हैं वो राइट है या फिर नहीं राइट है। मतलब इसी तरीके से बेसिक चीज़ें बात होती हैं। और मैंने बताया था कि अगर एक बार ऑडिट हो गया तो री ऑडिट का पार्ट नहीं होता, मतलब री ऑडिट उसको नहीं किया जाता है। क्लियर है? और कितना भी टाइम चल सकता है ऑडिटिंग का काम, कितना भी, मतलब ऐसा भी नहीं कि कितने भी साल चलेगा भाई। कुछ टाइम, एक लिमिट होता है ना, गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया उस टाइम पे अपने को ऑडिट करना पड़ता है। ईयर एंड होने के बाद जो हमारा बेसिकली फाइनल अकाउंट बन जाता है उसके बाद की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब थोड़ा सा जो वर्ड आया भाई इन्वेस्टिगेशन, अब ये नाम से बता रहा भाई इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? ये कंप्लीट, ये ऑडिट के जैसा नहीं है। अब देखो टीम होती है इनकी, टीम मतलब क्या होता है? ये देखो आपने वर्ड सुना होगा ना भाई, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पुलिस वाले। क्यों कर रहे हैं भाई? किसी केस पे कर रहे हैं, किसी केस पे कर रहे हैं। तो सेम काम आपको यहाँ भी समझना है। आपको जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ना, तो ध्यान रखना कि कहीं पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट को नहीं करेंगे भाई, इतना टाइम उनके पास नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव था भाई, जो उनको पता है हाँ भाई इस मीन्स कंपनी ने बैलेंस शीट या फिर असेट्स में क्या किया भाई, कुछ तो फ्रॉड कर लिया है, तो ये असेट को किसी ध्यान में रखेंगे, असेट पार्ट को ही ध्यान में रखेंगे। इसे ध्यान में उनको बताया गया कि पीएनएल में सैलरी पार्ट या फिर किसी और पार्ट पे, मतलब क्या हुआ, जो भी अमाउंट लिखे गए हैं वो गलत तरीके से लिखे गए, मतलब उनके पीएनएल में कोई गलती दिख रही है तो सिर्फ पीएनएल की बात करेंगे। उनको लाइबिलिटी के बारे में बोला गया तो भाई लाइबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मतलब जो पॉइंट उनको बोला गया होगा, जिसमें डाउट होगा उस पर करेंगे। तो सर इनको अपॉइंट कौन करेगा? इनको अपॉइंट ध्यान रखना इंटरनल वाले थोड़ी करेंगे, इनको भाई टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। कौन? टैक्स डिपार्टमेंट। इनको गवर्नमेंट कर सकती है, मतलब आउटसाइडर करेंगे। बेसिकली आप बोल सकते हो भाई आउटसाइडर वाले जो रहेंगे वो करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे आपने देखा था ऑडिट हो गया तो री ऑडिट नहीं होता, इसका मतलब सर यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, उनको डाउट है, तो फिर से फाइल ओपन हो जाती है, जैसे आपने पुलिस वाले केस में देखा होगा, वैसे यहाँ पे भी होता है। बेसिक चीजें एटलीस्ट आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो चलिए पॉइंट्स पे जब चलेंगे डिटेल्स, तो यहाँ पे और क्लियर करेंगे क्या बताना चाह रहे हैं।
ऑडिटिंग में क्या बताता है, सिंपल मीनिंग सर ये एग्जामिनेशन की बात करते हैं, किसकी एग्जामिनेशन का, अकाउंट का, और बताना चाहते हैं भाई वो ट्रू है या फिर फेयर है, सीधा सिंपल बात है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है भाई, ये भी एग्जामिन करता है, बट ध्यान रखना पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट का नहीं करता, ट्रू एंड फेयर बताना काम नहीं है भाई, इनको डाउट है तभी तो आए हैं, ये एग्जामिन कर रहे हैं किसको, अकाउंट्स को, किसके लिए सर, स्पेसिफिक पर्पज। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, आई थिंक क्लियर होगा क्या मैंने बताया। नेचर ऑफ, इनका नेचर क्या है भाई, ये बेसिकली एनुअल होते हैं, रिकरिंग है, इन्वेस्टिगेशन हमेशा थोड़ी होगा भाई, स्पेसिफिक होता है, नॉन रिकरिंग होता है। क्लियर है कि नहीं, जैसे ऑडिटिंग तो हर एक कंपनी कराती है ईयर एंड के बाद, मतलब एनुअल पार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन कोई कंपनी थोड़ी कराती है भाई, वो तो जब डाउट आएगा गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तभी होगा ना भाई। तो ये क्या रहेगा, ध्यान रखना, स्पेसिफिक रहता है, नॉन रिकरिंग रहता है, बेसिकली याद रखना। टाइप्स में देखो इधर, अभी आप सिर्फ नाम याद रख लो भाई, कौन कौन से टाइप्स आपको देखने मिलेंगे, कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखना, पूरा नहीं लिखना भाई। जैसे ये कॉन्टिन्यूअस ऑडिट हो सकता है, इंटरिम ऑडिट हो सकता है, फाइनल ऑडिट हो सकता है, बैलेंस शीट हो सकता है, मतलब इस तरीके से ऑडिट है, 2-3 नाम याद रख लेना। यहाँ पे क्या बात बता रहे भाई कि यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, वैल्यूएंट्री है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, गुडविल है, फिक्सिंग परचेज, कंसिडरेशन, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, मतलब इसमें ध्यान रखना बेसिकली, कुछ मैं सिंपल बात ये बोलूँ, 2-3 एग्जांपल आप ध्यान में रखना, माइंड में रखना, बस ये इतना इनफ हो जाएगा, पूरे एग्जांपल्स लिखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। नाम ध्यान में रखना भाई, इसमें कुछ बताने के जैसा नहीं है, सीधा बोला गया भाई टाइप्स की बात कर रहे तो नाम ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट जो आ रहा है, अपॉइंट कौन करेगा, मैंने बताया था भाई, ऑडिटर को जो अपॉइंट करते हैं, ओनर करते हैं, शेयर होल्डर करते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे ओनर, शेयर होल्डर, मतलब इंटरनल वाले जो है भाई सब वही ऑर्डर मीन्स इनको अपॉइंट करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हमारे होते हैं उनको अपॉइंट करने की बात आएगी तो आउटसाइडर लोग करेंगे। आउटसाइडर में कौन आ गया भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा हो सकता है, रजिस्ट्रार हो सकता है ऑफ द कंपनी, या फिर इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा अपना लगाया उनकी बात कर रहे भाई, लेंडर्स हो सकते हैं, या फिर परचेजर ऑफ द बिजनेस, या फिर शेयर्स हो सकते हैं। क्लियर है, इनमें से बेसिकली कोई कर सकता है। क्लियर समझ में आया, आई थिंक आ गया हूँ। स्कोप की बात करें भाई, ऑडिट कवर्स द एंटायर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे यही तो बात हुआ था भाई, जो भी अकाउंट्स हमारे बनते हैं उसी को एग्जामिन करने की बात करता है, मतलब ऑडिट सिर्फ उसी को कवर करेगा, कंप्लीट अकाउंट्स को कवर करेगा। ये कंप्लीट अकाउंट्स को कवर नहीं करेंगे भाई, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था भाई, उनको असेट वाले पार्ट में डाउट है, फिक्स असेट में डाउट है, करंट असेट में डाउट है, मतलब जिस पे डाउट है बस उतने की बात करेंगे पहले। इन्वेस्टिगेशन में बी लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर आइटम, जैसे मैंने बताया ना भाई, जिस पर्टिकुलर आइटम पे डाउट होगा, जिस पर्टिकुलर चीज पे उनको डाउट होगा उसी के बारे में बात करेंगे इन अकाउंट्स, और मे गो मच बियॉन्ड अकाउंट्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स पर्पज। अब वो डिपेंड होगा भाई जब उनका पर्पज क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे वो। क्लियर है कि नहीं, चलिए री ऑडिट की बात करता है, मैंने ये तो पहले ही बताया भाई, ऑडिट डज नॉट इन्वॉल्व, री ऑडिट की बात नहीं करते, बट यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन वाले केस में हो सकता है। कंपलसरी की बात हो रही है भाई, ऑडिट कंपलसरी है, बस बिल्कुल सर ऑडिट कंपलसरी है, जैसे मैंने बताया साल के एंड के बाद आपको ऑडिट करना ही है, ये कंपलसरी है बस। बट इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी है क्या, कोई कंपनी चाहेगी सर इन्वेस्टिगेशन हर साल हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स ये कंपलसरी थोड़ी रहेगा। क्लियर है कि नहीं, मतलब इजी लाइन है भाई, ये कंपलसरी वो कंपलसरी नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है, मैंने बताया ऑडिटर कोई भी नहीं बन सकता, कोई भी सीए होता है या फिर सीए के अंडर प्रैक्टिस किया हुआ कोई भी पर्सन हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे लॉ ने बोला भाई कोई मीन्स क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं किया भाई कि कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्लियर है कि भाई, नो क्वालिफिकेशन आर प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर एन इन्वेस्टिगेटर। जो भी इन्वेस्टिगेटर बोले तो ऑफिसर जो होता है उसके लिए कोई ऐसा क्वालिफिकेशन लॉ में मेंशन नहीं किया है कि ये क्वालिफिकेशन होगी तभी वो ऑफिसर बन सकता है। बट ऑडिटर जो हमारे होते हैं उनके लिए क्लियर बोला गया भाई एटलीस्ट सीए के अंडर प्रैक्टिस करता किया हुआ पर्सन होना चाहिए जिसको नॉलेज होती है। और हर एक बच्चे को एटलीस्ट इतना तो पता होगा भाई सीए के अंडर जो हमारे जॉब करते हैं 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल, तो अपने को सीए क्या करता है सर्टिफिकेट देता है भाई इतनी नॉलेज या फिर इतने साल हमारे यहाँ ये पर्सन काम किया है। और ऑडिटर आप कब बन सकते हो, जब आप एक्सपर्ट हो गए भाई, पूरी चीज़ आप वहाँ से सीख लिए हो तभी तो बन पाओगे ऑडिटर। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। चलिए नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करना था अगर आपको तो नोट कर लीजिए। 2 डिस्टिंग्विश हो चुके हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। 2 में से बेसिकली एक पूछा जाता है, चांस बन जाता है एक का आने का।
बट ऐसा नहीं है कंपलसरी हर कॉलेज में आएगा। जब मुंबई यूनिवर्सिटी पेपर सेट करती थी तो वहाँ पे एक डिस्टिंग्विश रखा जाता था, बट अब कॉलेज के टीचर के ऊपर डिपेंड है भाई वो रखेंगे कि नहीं। बट ये है कि इंपॉर्टेंट में आप बोल सकते हो हाँ ये 2 डिस्टिंग्विश में से एक कोई भी आने के एक चांस रहेंगे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को भाई क्लास 1 एंड 2 को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हुआ था या फिर हुआ है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।